गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विनोद कुमार कुमावत। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं तक अध्ययन किया था। हमने परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, मतलब इनके बारे में पढ़ा था। और फिर ये देखा था कि ये सारी की सारी अंश भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए हमने इन सब का आगे वर्गीकरण पढ़ा था और परिमेय संख्याओं तक हमने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में अब आती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन हमने देखी थी कि जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां हर का मान 0 नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय का विलोम वैसे अपरिमेय बन रहा है, तो उसमें तो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं और इसमें कहेंगे हम नहीं लिखी जा सकती हैं। तो परिभाषा बन जाएगी ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अर्थात p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। बात आती है कि इसमें हर की चर्चा करें या न करें, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब भिन्न के रूप में लिखी ही नहीं जा सकती तो अंश बटा हर तो भिन्न में ही आता है। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे की बात करें तो हमने देखा था कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं भिन्न हैं, सारी पूर्ण संख्याएं भिन्न हैं और पूरी पूर्णांक संख्याएं भी भिन्न हैं, यानी माइनस प्लस जीरो सब आ चुका। इसके अलावा बटे के अंदर जो अनंत की संख्याएं वो भी आ चुकी। अब कौन सी संख्याएं छूट गई जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं? तो इसमें वो संख्याएं आती हैं जिनके ऊपर अंडर रूट लगाओ, वर्गमूल लगाओ। जैसे मैं देता हूँ उदाहरण, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, इस प्रकार से ये चलती रहेंगी। अब बात करते हैं कि इनमें भी कई बार क्या होता है कि दिखाई कुछ देता है, होता कुछ और होता है। तो इसमें चेक करेंगे कि किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल होता है या नहीं। यदि पूरा पूरा वर्गमूल होता है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है वो तो रहेगी अपरिमेय, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा वो रहेगी हमारी परिमेय। जैसे हम बात करते हैं अंडर रूट 1 की। अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? 1। भाई 1 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या आता है? 1 ही आता है। पर हमने पढ़ा था 1 कैसी संख्या है? 1 से शुरू होकर अनंत तक तो एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण में भी आती है, पूर्णांक में भी आती है। तो ये एक परिमेय संख्या है जो वास्तव में अंडर रूट 1 लिखने से इसकी शक्ल जरूर चेंज हुई है, लेकिन ये हकीकत में देखने से क्या है, इसका रूप एक ही है। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय। तो यहाँ से हमें अंडर रूट 1 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा।
इसके बाद भी 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसका होता है 1.414 और आगे चलता रहता है। इसका होता है 1.732, आगे चलता रहता है पॉइंटों के अंदर। √4 का मतलब होता है 2 और 2 एक परिमेय संख्या है परिमेय नहीं है। 5, 6, 7, 8 इनका पॉइंटों में आएगा और जो 9 है उसका होता है 3। फिर ये चलती रहेंगी। 9 के बाद में 4 चौक 16, 16 का पूरा वर्गमूल 4। तो ये जो संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है वो तो हमारी होंगी परिमेय, और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है वो होंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमने क्या किया है? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय 5 प्रकार की संख्याएं पढ़ ली। अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की। मन में कंफ्यूज होता है कि 1 से लेकर अनंत तक, यानी प्लस की भी आ गई, 0 भी आ गया, माइनस की भी आ गई, बट्टे की भी आ गई, और जो बट्टे में नहीं लिखी जा सकती है वो भी आ गई। इसके बाद में अब कौन सी संख्याएं बच गई जो कि अभी भी चल रहा है? वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्याओं में समझने के लिए कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को सम्मिलित कर दिया गया कि वास्तविक में चाहे परिमेय हो, परिमेय को भी हम वास्तविक ही बोलेंगे, अपरिमेय आती है तो उसको भी वास्तविक बोलेंगे, और दोनों की कोई संक्रिया आती है जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग या अन्य कोई गणितीय संक्रिया आती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, तो वो भी क्या होती है? वास्तविक ही होती है। तो इसमें परिभाषा देंगे, ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों आती हो तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों आती हों तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब कई इस डेफिनेशन को गलत निकाल देते हैं। कई क्या करते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों आती हो तो वो बोलते हैं कि दोनों आती हैं, तो अकेली अपरिमेय आ गई या परिमेय आ गई तो उनका क्या होगा? तो अगर डेफिनेशन को पूर्ण रूप से बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय भी आती हो, अपरिमेय भी आती हो और दोनों की संक्रियाएं भी आती हो, तो ये शुद्ध परिभाषा हो जाएगी। पर ये भी शुद्ध ही है क्योंकि 10th लेवल तक इतना ज्यादा नहीं चलता, पर कोई ऑब्जेक्शन करे तो उसको ये हम बता सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों आती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे √2 है, √3 है, परिमेय है और परिमेय वास्तविक होती हैं। ये अपरिमेय है वो भी वास्तविक होती हैं। अब परिमेय भी लिख सकते हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, √5, ये सारी की सारी वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय को भी हम क्या बोल रहे हैं? वास्तविक बोल रहे हैं। अपरिमेय को भी क्या बोल रहे हैं? वास्तविक बोल रहे हैं। और इनकी संक्रिया जैसे √2 + 1 लिख दूं तो ये भी क्या होगी? वास्तविक ही होगी। जैसे 2 + √5 लिख दूं ये भी वास्तविक होगी। इनके साथ गुणा, भाग, जोड़, बाकी जो भी मैं लगाऊंगा या अन्य कोई संक्रिया होगी तो उनके साथ ये वास्तविक ही होंगी। तो ये ध्यान रखना है, जो परिमेय होती हैं वो भी वास्तविक हैं, अपरिमेय है वो भी वास्तविक है, और जिनके साथ इन दोनों में जो संक्रिया लगी हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग या अन्य गणितीय संक्रिया, तो वो भी मतलब वास्तविक संख्याओं में ही आएंगी। तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ आदि, क्योंकि पूरी की पूरी संख्या तो मैं लिख नहीं सकता। इसके बाद हमने प्राकृत पढ़ ली, पूर्ण पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ ली, परिमेय पढ़ ली, अपरिमेय पढ़ ली और वास्तविक पढ़ ली। यानी देखने में लगभग पूरा क्लियर हो चुका है कि संख्याएं पूरी की पूरी आ चुकी, लेकिन अभी भी एक संख्या ऐसी बच रही है
अभी भी एक संख्या ऐसी बच रही है जिसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं। अब दिमाग में ये बात आती है कि सर सारी की सारी संख्याएं तो पढ़ ली, इसके बाद ये कौन सी संख्या बच गई, अभी तक भी बच रही है काल्पनिक संख्या। तो ये बात आती है जो 11वीं के अंदर मैथ लेंगे, आगे मैथमेटिक्स लेके पढ़ेंगे, उनके लिए है। हमें जो 10 तक 8 तक का जो सिलेबस है उसमें इतना पढ़ लिया वही बहुत है। आगे मैथ लेंगे वो जान जाएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आज की कक्षा यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शारदा विद्या मंदिर के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। जो भी स्थिति है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा वीडियो ज्यादा लंबा न हो, बच्चों के लिए ये वीडियो है। अगर किसी को प्रश्न पूछना हो इस वीडियो संबंधित तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।